देखिए, स्टार चाहे जितने मर्जी हो, सुपरस्टार एक ही होता है। और इंडियन खाने का एक ही सुपरस्टार है भाई साहब, बिरयानी। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाने वाला आइटम होम डिलीवरी के लिए बिरयानी। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्च किया जाने वाला आइटम रेसिपी के लिए बिरयानी। और आज बनाएंगे आलू पनीर की बिरयानी। नीचे कमेंट में जो जो बोल रहे हैं ना रणवीर वेज बिरयानी नहीं होती, उनके लिए कमेंट बॉक्स चालू है, ठीक है। हमने खाई, हमको पसंद आई, हम तो बनाएंगे। वाह, तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज बनाते हैं वेज बिरयानी। हो जाने दो कंट्रोवर्सी, मस्त पनीर और आलू की बिरयानी। लिखो नीचे कमेंट्स में। आलू पनीर बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए आलू और पनीर, ठीक है। अब ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये इंस्पिरेशन है कलकत्ता के मारवाड़ी परिवारों से। कलकत्ता की बिरयानी में आलू जाता है, लेकिन अब मारवाड़ी फैमिलीज अंडा और चिकन तो खा नहीं सकती, तो वो क्या करती हैं, वो पनीर के साथ बना लेती हैं, लेकिन आलू नहीं छोड़ती। मैंने कहा आइडिया अच्छा भाई, ये लो जी, वो आलू और भगवान भला करे ये पनीर। अब इसमें कोई नमक नहीं लगाना, कोई मिर्ची नहीं लगानी, कोई मसाला नहीं लगाना। इसको लेना है तल, ठीक है। किसी की भी इलायची खाते रहनी चाहिए। मम्मी कहती हैं कि घर से निकलो तो इलायची जेब में रख लो, एक दो, नज़र नहीं लगती। तो इसलिए मेरी आदत पड़ गई इलायची खाते रहने की। इलायची को नज़र नहीं लगती। अभी इसको आलू को पकाना नहीं है एकदम 100%, हल्का सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, 50% पक जाए। जो मर्जी कह लो, कैलोरी वैलोरी, मोटापा वोटापा, तले हुए आलू का मज़ा तले हुए का है भाई साहब। ये जो परफ्यूम बनाई है ना भगवान ने, फ्राइड पोटैटो परफ्यूम, आधी दुनिया का तो इसी ने पागल किया हुआ। अभी पनीर में पानी होता है, इसलिए तेल जो है वो चटकेगा, तो बच के। अभी यहाँ पर जितना पनीर को तल लेंगे ना, उतना फ़ायदे में रहेंगे, बिकॉज उतना पनीर बिरयानी में टूटेगा नहीं, समझे। जितना आप इसको अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे, उतना आपका बिरयानी में मज़ा ज़्यादा आएगा। और हम जो है, थोड़ा सा मेरी पंजाबियत निकल आती है, मैं बड़े बड़े पीस डालता हूँ। आप चाहें तो छोटे पीस भी पनीर के डाल सकते हैं, लोगों को ज़्यादा आएगा पनीर, छोटे छोटे पीसेस आएंगे। मुझे लगता है काटो मोटा मोटा, जल्दी जल्दी करो, आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्राई प्याज कर रहा हूँ, अब तेल लगा हुआ है, मैंने काम निबेड़ो। अब देखिए, बिरयानी नो ऑनियन नो गार्लिक बन सकती है, प्याज नहीं डालना तो मत डालिए, लेकिन प्याज के साथ मज़ा बड़ा आता है। आपने 3 चीज़ें फ्राई करनी है, आलू प्याज पनीर, उसको एक साथ मैरिनेट करना है और दम दे देना है, चैप्टर क्लोज। कभी भी तेल छलक रहा हो, उसको ऐसे संभाल लें पोनी से, बस। ये आलू देखिए 50% कुक्ड है, ऊपर से भले रंग आ गया हो, लेकिन ये अंदर से कच्चा है, ठीक है। मसाले में पकाना है ना इसको, तो अभी से पूरा नहीं पकाना। अभी ये सारा काम जो है वो एयर फ्रायर में भी हो सकता है, आलू का पनीर का। एक्चुअली शर्माने की क्या ज़रूरत है, फिलिप्स एयर फ्रायर में हो सकता है, अपना ही ब्रांड है और बेस्ट ब्रांड है, तो पीछे क्यों हटना, करो तारीफ। बेसिकली यही है बिरयानी की जान। पुदीना हो गया, फ्राई प्याज हो गया, आप मैरिनेशन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, धनिए की डंडी हो गई, ठीक है ना। ये तेल जो है लॉटरी है, ये अनियन ऑयल है, सिर्फ सर पे लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मैरिनेशन में टेस्ट देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो बिरयानी का हम मैरिनेशन बना रहे हैं ना, इसके अंदर भी 2 चम्मच 3 चम्मच जाएगा ही जाएगा, रिचनेस के लिए। ये नॉन तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैं मोटी मोटी काट रहा हूँ और खूब सारी डाल रहा हूँ। अगर आप तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो पतली पतली काटिएगा और खूब सारी मत डालिएगा, वरना आप बनाने जाएंगे बिरयानी, बन जाएगा मिर्ची बम, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अदरक लहसुन पेस्ट, दही, और ये आ गए मसाले, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, देगी मिर्च है जी, ज़्यादा रंग है लेकिन तीखापन नहीं है, धनिया पाउडर,
थोड़ा सा, कलर नहीं ख़राब करना, ठीक है ना। और अब ये जो है अपना सारा मामला आप पहले एक्चुअली मिक्स कर लेते हैं, हमारा पनीर टूट जाएगा नहीं तो। नमक कौन डालेगा रणवीर बरार? लो जी, ये नमक। जब मैं बनाता हूँ तो फ्राई प्याज ज़्यादा डालता हूँ, फ्राई प्याज जो है वो दही खींच लेता है। उसके बाद अपना आलू, पनीर जितना क्रिस्पी होगा उतना मज़ा आएगा। ये कर लो जी मिक्स, ठीक है। अब ये जो है पनीर के साथ में कोई भी सब्जी डाल सकते हैं हम फ्राई करके, और अगर गोभी वगैरह है तो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। जो भी सब्जी जल्दी पकती है उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। अगर सब्ज़ी ज़्यादा वक्त लेती है पकने में तो फ्राई कर सकते हैं। ऐसे कटहल होगा तो उसको पनीर के साथ फ्राई करके डालना है, गोभी होगी, गाजर होगी तो पनीर के साथ फ्राई करके नहीं डालना। तो मुद्दा सेम रहेगा, मैरिनेशन सेम रहेगा, रेसिपी सेम रहेगी, रेशियो सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आलू की बजाय और किस्म की सब्जियां आ जाएंगी, ठीक है जी। तो धनिया गया है, काली मिर्च गई है, छोटी बड़ी इलायची गई है। देखो जी, सौंफ खाते खाते बता रहा हूँ, बिरयानी मसाला बना रहा हूँ। ये थोड़ा वेज बिरयानी के लिए है, नॉन वेज के लिए थोड़ा अलग होगा। थोड़ा सा लौंग गया है, थोड़ा जीरा जाएगा और थोड़ी सी दालचीनी जाएगी। अगर आप नॉनवेज के लिए बना रहे हैं तो रेशियो अलग हो जाएंगे, और पत्थर का फूल आता है ना, वो ऐड हो जाएगा। बस हल्का सा मसाले को भूनना है, ज़्यादा नहीं। भूनते वक्त थोड़ा नमक डाल देता हूँ, ये बस हल्का सा ही भूनना है और भून के निकाल लेना है। अगर कैलकाटा स्टाइल बिरयानी है तो बिरयानी मसाला बनाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, हम लखनऊ में इतना बिरयानी मसाले फोकस नहीं करते, लेकिन कोलकाता में करते हैं। एक्चुअली बिरयानी तो हमारी है जो कोलकाता पहुंच गई और उसका स्वभाव चेंज हो गया। चलो जी, घी। और अगर टिपिकल कोलकाता बनाना है तो यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ घी और सरसों का तेल बराबर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दालचीनी, तेजपत्ता, अभी जीरा या शाह जीरा, अभी अपना सारा मैरिनेट किया हुआ जुगाड़, ठीक है जी। अब आते हैं चावल पकाने पे। कंजूसी नहीं करनी, चावल में नमक नहीं जाएगा, बिरयानी में टेस्ट नहीं आएगा। जावित्री, इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी, घी, ये तो हो गया जी चावल पकाने का जुगाड़। दूसरी तरफ ये जो मसाला है इसको चला भी सकते हैं, नहीं भी चलाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लाइफ में। मसाला थोड़ा पका लेना है। क्या है ना कि आलू भी पका हुआ है, पनीर को भी ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मसाले को पूरा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पका लेना है, बाकी अपने आप पक जाएगा, ठीक है जी। और ये ऑप्शनल है, अभी कलकत्ता स्टाइल बनानी है तो ये पिटेड एप्रिकॉट, आलू बुखारा डालना पड़ेगा। बीज मैं निकाल लेता हूँ, अगर बीज निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं निकाल सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल है। अब आ जाओ जी अपने चावल पे। बेसिकली 2 पानी का चावल जिसे हम कहते हैं, 2 पानी का चावल है। एक पानी में धोया है और एक पानी में भिगोया है। कोई बोलता है 3 पानी का चावल मतलब 2 बार धोया गया है, 1 बार भिगोया गया है। 3 से ज़्यादा पानी का चावल होता नहीं है। तो अगर आपको कोई बोले कि आज हमने 10 पानी के चावल से बिरयानी बनाई तो बेवकूफ़ बना रहा हो, या उसे खाना बनाना नहीं आता। और इसके लिए मैंने दावत बिरयानी बासमती यूज़ किया है जो आधा घंटा सोक किया है। ये लो जी, हाँ बस देखिए, मसाले को इतना ही पकाना है, बाकी सब पक जाएगा, टेंशन ना ले। आलू ऑलरेडी 50% पका हुआ था, है ना। अब बस गैस स्लो करके ढक्कन लगा दीजिए। नाइस। तो देखिए, प्याज डालने का फ़ायदा आपने देखा, जितना दही था सब प्याज ने खींच लिया, है ना। गैस मैंने बंद नहीं करी है, स्लो करी है। देखो जी, चावल जैसे ही उबलना शुरू हो जाए ढक्कन हटा दें और गैस कर दें धीमे। शुरू में चावल को उबालना है ताकि लेंथ बढ़े, इलोंगेशन हो, ठीक है। उसके बाद गैस स्लो कर देनी है ताकि चावल टूटे नहीं। सबको पता है यार, जो जो फॉलो कर रहा है चैनल इतने सालों से, अरबों करोड़ों सालों से, जब से मैं खाना बना रहा हूँ तब से लोग फॉलो कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो अभी पीछे कुछ हज़ार साल से आए हैं उनको बताना पड़ेगा ना। अब देखिए, मसाला तैयार है। थोड़ा सा लेयरिंग के लिए बीच में डालने के लिए रख लेते हैं साइड में, और फटाफट से चावल निकालते हैं। ये चावल के साथ लेयरिंग हो गई। ये थोड़ा सा डाल दो जी ऊपर भी, ताकि पनीर और आलू बीच बीच में आता रहे। इतने खड़े मसाले निकलते हैं, निकाल लीजिए, क्योंकि बिरयानी में इलायची आजकल बहुत बड़ी मीम बन चुकी है, तो उस मीम का हिस्सा ना बने और खड़े मसाले निकाल लें।
भाई रिचनेस के लिए, थोड़ी सी क्रीम, केसर का पानी और खुशबू के लिए मसाला। ठीक है जी, ये है जी बिरयानी मसाला। घी, फ्राई प्याज, थोड़ा पुदीना एंड ये लो, ऑयल लगा दी, ढक्कन लगा दिया और गैस कर दी बिल्कुल स्लो। डन। कोई भी बेसिक सा रायता बना लीजिएगा साथ में। एक काम करिएगा, पापड़ लीजिएगा, पापड़ को क्रश करके दही के ऊपर डाल लीजिएगा, बस। दैट रायता इज मोर देन एनफ विद दिस बिरयानी। ठीक है जी, ब्यूटीफुल। देखिए, बिरयानी खोलने का पहला नियम, सबसे पहले तो ढक्कन खोल के छोड़ दें ताकि चावल की ओवर कुकिंग रुक जाए। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ उन लोगों को जो लाखों करोड़ों सालों से हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो नए नए 1000 साल वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, हल्का सा बिरयानी को ऐसे खोल ताकि भाप जो है ना वो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाए। और ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे चावल ना टूटे, बस। अब इस समय चावल रिस्की होता है, ऐसे चावल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, डन। अभी क्या हुआ, भाप हल्की सी ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो गई। इस समय इतना ही करना है। उसके बाद 2 मिनट चावल की भाप सूखने देनी है, थोड़ा सा घी डालना है और क्योंकि हीट इवन हो गई है, वापस से ढक्कन लगा देना। अब इसको वापस से छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, वरना आप बनाने जाएंगे बिरयानी, बन जाएगा चावल का हलवा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं है। मुझे बोला जा रहा है मेरी आवाज़ बदल गई है। इंसान बदल जाते हैं पता नहीं चलता, ये तो आवाज़ है। ये लो, हरी मिर्च, लाल मिर्च संभाल लीजिए और क्या है। यहाँ पे पिक्चर के बीच में हीरो बदल जाता है। ये है जी हमारा पापड़ का रायता और अब लगाते हैं बिरयानी। वाह, एकदम नॉनवेज वाला मामला लग रहा है ना। वेज नॉनवेज सब भ्रम है भाई साहब, भ्रम। ये देखो चावल ऑटोमेटिकली खिला खिला है, क्योंकि चावल अच्छा है और खिला खिला इसलिए भी है कि आपने चावल को हैंडल किया है अच्छे से, है ना। पकने के बाद चावल से आपने नहीं करी है बदतमीजी, इसलिए चावल ने दिया है आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट। अब बिरयानी जो है वो खोलने की हालत में आ चुकी है। देखिए चावल जो है वो अपनी शेप पकड़ चुका है, अब बिरयानी खोल सकते हैं। थोड़ा नीचे का मसाला, थोड़ा ऊपर का चावल, जैसे बिरयानी होती है। अभी ऊपर थोड़ा आलू और पनीर, आलू और ये हमारा आलू बुखारा। ओए होए, ब्यूटीफुल। हेलो जी, वाह। अभी सुंदर सुंदर प्लेटिंग हो गई है। अभी मुंह में पानी लाने वाले शॉट्स जो हैं वो देते हैं आपको। वाह, वाह। ये अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वेज बिरयानी या पुलाव या जो भी बोल लें उसको, उसमें आपको मसाला थोड़ा ज़्यादा डालना ही पड़ता है, वरना टेस्ट थोड़ा कम आता है। तो इसलिए मसाला डाल लीजिएगा ज़्यादा, जैसे हमने डाला है, ऐसे एकदम लबालब। और उसके बाद बिरयानी कभी भी चम्मच से मत खाइएगा, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। आलू देखिए, आलू क्या मसाले में लिपटा लिपटा मज़ेदार आलू है। देखिए देखिए, अगर मसाला बराबर हो तो कोई रायता वायता कुछ नहीं चाहिए, प्रोग्राम चलने दीजिएगा। और क्या कहते हैं, बिरयानी खाते हुए फ़ोटो डालिए, लेकिन चम्मच के साथ में। बहुत मस्त बना है।